मेरे बहुत ही प्रिय और बहुत ही सम्मानित साथियों, बहुत बहुत प्यार, हृदय की असीम गहराइयों से आपको मेरा नमस्कार। दोस्तों, मैं सुनीता सिंगल अपने चैनल एस्ट्रोलिंक में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे उन लोगों के लिए जो सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, जो आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं या इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं या पुलिस में किसी भी पद पर जाना चाहते हैं। दोस्तों, सिविल सर्विसेज में जाने के लिए व्यक्ति के अंदर सबसे पहला गुण होना चाहिए कि वो हिम्मती, पराक्रमी और बहुत ही साहसी होना चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर ये गुण नहीं है वो सिविल सर्विसेज में नहीं जा सकता। जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमारे मन में अपने करियर को लेकर तरह तरह के सवाल होते हैं, तरह तरह के सपने होते हैं, लेकिन जब हम पढ़ाई कर चुके होते हैं तो करियर को लेकर उन सपनों के मायने ही बदल जाते हैं। बहुत से व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जो पढ़ाई तो कर लेते हैं लेकिन वो उसको बीच में ही छोड़ देते हैं। दोस्तों, इस तरह के कुछ ही व्यक्ति, गिने चुने व्यक्ति हैं जिन्होंने सिविल सर्विसेज में बहुत नाम कमाया, जिन्होंने अपराधियों को पकड़वाया और जिनके नाम से अपराधी थर थर कांपते हैं। ऐसे लोग बहुत ही कम हैं और उन्होंने अपना बहुत ही नाम कमाया। दोस्तों, हमारी कुंडली जो होती है उसमें कुछ इस तरह के योग होते हैं। आप कैसे पता लगा सकते हैं? आप अगर चाहें कि मैं पुलिस में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा तो या जाऊंगी तो आप इस चीज़ का पता कैसे लगाएंगे? तो आप अपनी कुंडली उठाइए और उसमें कुछ इस तरह के योग होते हैं कि अगर वो योग आपकी कुंडली में है तो आप निश्चित ही सिविल सर्विस में जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले आप अपनी कुंडली निकालिए और जो स्थितियां मैं आज आपको बताने जा रही हूँ आप उस पर एक नज़र डालिए। और ये जो मैं स्थितियां आपको बताऊंगी ये 100% खरी उतरती हैं, क्योंकि दोस्तों हम बहुत सी कुंडलियों पर पहले रिसर्च करते हैं। जो लोग जिस फील्ड में, जिस विषय पर हम एपिसोड बना रहे हैं, जो लोग उस फील्ड में हैं या जिन लोगों को हमें कमेंट्स मिलते हैं या फिर लाखों हजारों कुंडलियां हम देखते हैं, उन सब का जो निचोड़ होता है उससे हम ये एपिसोड तैयार करते हैं। और ये बहुत ही स्वाभाविक होते हैं, बहुत ही विश्वसनीय होते हैं। आप आंख मूंद कर इन पर विश्वास कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम कुंडली पर नजर डालते हैं। दोस्तों, ये जो हमारा तीसरा भाव है ये होता है साहस, हिम्मत और पराक्रम का भाव। सिविल सर्विसेज में जाने के लिए इस भाव का हमारी कुंडली में बहुत महत्व है। इसके बाद ये जो छठा भाव है ये शत्रुओं का भाव है। जब व्यक्ति शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है तभी वो सिविल सर्विसेज में कामयाब होता है। उसके बाद ये होता है हमारा 11वां भाव। ये 11वां भाव हमारा आय का भाव होता है। जब हम शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके आय करते हैं ये उसका भाव है। इन तीनों भावों का एक्टिव होना सिविल सर्विसेज के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहली जो स्थिति है वो ये है कि अगर तीसरे भाव में 11 नंबर, 12 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर या 5 नंबर ये नंबर लिखे हुए हैं, या फिर छठे भाव में 10 नंबर, 11 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर और 5 नंबर, या फिर 11वें भाव में 10 नंबर, 11 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर या 8 नंबर। दोस्तों, इन तीनों भावों में से किसी भी भाव में इन जो मैंने ये तीनों नंबर लिखे हैं, इन नंबरों में से कोई भी नंबर लिखा हुआ है, पहली स्थिति ये है। और दूसरी स्थिति ये है कि अगर
अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 11 या 12 नंबर लिखा है और सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 10 या 11 नंबर लिखा है और शनि देव यहीं पर विराजमान है, या फिर 1 और 8 नंबर लिखा है और मंगल देव यहीं पर विराजमान है, या फिर 5 नंबर लिखा है और सूर्य देव यहीं पर विराजमान है। इसी तरह से यहाँ पर 10 और 11 नंबर लिखा है और शनि देव यहीं पर विराजमान है, या फिर 1 और 8 नंबर लिखा है और मंगल देव यहीं पर विराजमान है, या फिर 5 नंबर लिखा है और सूर्य देव यहीं पर विराजमान है। इसके बाद अगर यहाँ पर 10 और 11 नंबर लिखा है और शनि देव यहीं पर विराजमान है, 5 नंबर लिखा है, सूर्य देव यहीं पर विराजमान है, 8 और 1 नंबर लिखा है और मंगल देव यहीं पर विराजमान है। दोस्तों, अगर ऐसी स्थिति है कि अगर इनमें से कोई भी ये 2 नंबर या ये 1 नंबर और इनके स्वामी जो किसी भी भाव में अगर बैठे हुए हैं, तो ये योग आपकी कुंडली में है, तो आप समझ जाइए कि आप निश्चित ही सिविल सर्विसेज में जाएंगे और बहुत नाम कमाएंगे। दोस्तों, निश्चित जानिए कि जो मैं आपको स्थिति बता रही हूँ, अगर वो स्थिति आपकी कुंडली में है तो आप अवश्य ही सिविल सर्विसेज में कामयाब होंगे। आप एक उच्च पुलिस अधिकारी बनने योग्य हैं। और अगर आपकी कुंडली में ये योग नहीं है, तब भी आप मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत करना इंसान का काम है और फल देना ऊपर वाले का काम है। हो सकता है कि आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं और आपकी कुंडली में इन योगों में से कोई भी योग नहीं बन रहा, लेकिन फिर भी आपकी इच्छा है कि आपको पुलिस में जाना ही है, आपको पुलिस का उच्च अधिकारी बनना ही है, तो कोई बात नहीं, आप मेहनत करते रहिए। फल देना ऊपर वाले का काम है। दोस्तों, जहाँ तक ज्योतिष की बात है, तो इन योगों का होना बहुत ज़रूरी है। और ये एपिसोड आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी कोई भी वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और लाइक कीजिए। दोस्तों, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे कराना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके सवालों के जवाब अवश्य दिए जाएंगे। दोस्तों, ईश्वर आपके मन की हर इच्छा पूरी करे, यही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ।